Dear students, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सिलेबस में इसको स्टार्टिंग में दिया हुआ है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, यानी विकास और अल्प विकास। तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि अल्प विकसित देश का अर्थ और विशिष्टताएं क्या हैं, ताकि हम अल्प विकास को समझ सकें, अंडर डेवलपमेंट को समझ सकें। तो अंडर डेवलपमेंट को समझने के लिए हम पहले इसके मीनिंग या अर्थ पर जाते हैं और हम आज इसका पार्ट 1 करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। आज के लेक्चर में हम अर्थ और इसकी क्राइटेरिया यानी मापदंड पे बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्प विकास की विशिष्टताओं के ऊपर बात करेंगे। तो अल्प विकसित या अविकसित प्रायः पर्यायवाची मानकर प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अविकसित शब्द उस देश के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहां विकास की आशाएं न हो। उदाहरणार्थ, दक्षिणी ध्रुवव्रत, उत्तर ध्रुवव्रत, सहारा मरुस्थल के भाग अविकसित कहे जा सकते हैं। दूसरी ओर अल्प विकसित देश वह है जहां विकास की संभावनाएं हों। इस वर्ग में भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, श्रीलंका आदि देश आते हैं। तो अंडर डेवलपमेंट इज अल्प विकसित, ठीक है। जो आपके सिलेबस में वर्ड दिया हुआ है अंडर डेवलपमेंट, डेवलप्ड यानी विकसित देश और अंडर डेवलप्ड यानी अल्प विकसित देश। अविकसित देश की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो प्रोफेसर शैनन ने इसकी एक परिभाषा दी है कि वह क्षेत्र अल्प विकसित होता है जो उचित रूप से विकसित और फिर निर्धनीकृत वर्ग में रखा जा सके, जबकि ऐसे क्षेत्र को अविकसित कहा जाता है जो अल्प विकसित हो और जिनमें विकास की क्षमता न हो। निर्धन और पिछड़े शब्द भी अल्प विकसित देशों के पर्यायवाची नाम मानकर प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ बुक्स में आपको बैकवर्ड कंट्रीज या पिछड़े क्षेत्र, पिछड़े देश मिलेगा, कहीं निर्धन देश मिलेगा यानी पुअर कंट्रीज मिलेगा। ये सब अल्प विकसित देश के पर्यायवाची शब्द मानकर ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम आते हैं कि कौन से देशों को हम अल्प विकसित कहेंगे या उनके क्या क्राइटेरिया हैं, क्या विकास, अल्प विकास के मापदंड हैं जिनको हम अंडर डेवलप्ड कहेंगे। जिसमें पहला है जनसंख्या का भूमि के क्षेत्रफल से अनुपात, यानी रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द लैंड एरिया। अल्प विकास का प्रथम मापदंड है जनसंख्या का भूमि के क्षेत्रफल से अनुपात, परंतु इस बात का निर्णय कर सकना बहुत कठिन है कि क्षेत्रफल से जनसंख्या का नीचा अनुपात अल्प विकास का सूचक है अथवा ऊंचा अनुपात। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे कई देश जहां रिक्त स्थानों का होना निम्न अनुपात को बताता है, जबकि भारत, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान आदि अन्य कई एशियाई देश जिनमें क्षेत्रफल से जनसंख्या का अनुपात उच्च है, इसलिए यह मापदंड अस्पष्ट या निरर्थक समझा जाता है। दूसरा है कुल उत्पादन से औद्योगिक उत्पादन का अनुपात, अर्थात रेशियो ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट टू टोटल आउटपुट। अल्प विकास का दूसरा सूचक है कुल उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन का अनुपात। कुल जनसंख्या से औद्योगिक जनसंख्या के अनुपात के रूप में भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। इस मापदंड के अनुसार जिन देशों में कुल उत्पादन से औद्योगिक उत्पादन कम हो उन्हें अल्प विकसित समझा जाता है, परंतु प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ इस अनुपात में वृद्धि होने लगती है। इसलिए औद्योगिकरण की कोटि यानी डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी देश की आर्थिक समृद्धि का परिणाम होती है, न कि कारण। उन देशों में जहाँ कृषि का विकास होता है
तृतीयक यानी टर्शरी यानी सेवा उद्योगों की अपने आप वृद्धि होने लगती है, क्योंकि बढ़ रही कृषि प्रयोज्य अधिक्य औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि करता है। परंतु जब कृषि आय के प्रयोज्य अधिक्य यानी डिस्पोजेबल सरप्लस का अलाभकारी नगर उद्योग की सहायता देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। इस प्रकार यह मापदंड भी अल्प विकास का सही सूचक नहीं है। अब हम इसी यानी जनसंख्या का भूमि के साथ क्षेत्रफल और कुल उत्पादन से औद्योगिक उत्पादन का अनुपात, ये भी अल्प विकास के बहुत अच्छे इंडिकेटर्स नहीं हैं। इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तीसरा इंडिकेटर है प्रति व्यक्ति जनसंख्या से पूंजी का नीचा अनुपात। लो रेशियो ऑफ कैपिटल टू पर हेड पॉपुलेशन। प्रोफेसर नर्क्से की परिभाषा के अनुसार अल्प विकसित देश वे हैं जिनमें उन्नत देशों की तुलना में उनकी जनसंख्या और प्राकृतिक साधनों के बीच पूंजीगत साधनों की कमी होती है, परंतु निम्न कारणों से पूंजी की कमी अल्प विकास की संतोषजनक कसौटी नहीं है। पूंजी की कमी का संबंध किसी देश के पूंजी स्टॉक के पूर्ण परिणाम से नहीं होता, बल्कि जनसंख्या अथवा किसी अन्य साधन से पूंजी के अनुपात से होता है। दूसरा, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत बताता है कि जहां अन्य साधनों से पूंजी का अनुपात कम होता है वह पूंजी की सीमांत उत्पादकता अधिक होती है। परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन है क्योंकि पूंजी दुर्लभ है, इसलिए अल्प विकसित देशों में पूंजी की सीमांत उत्पादकता अधिक होती है, अथवा पूंजी की ऊंची सीमांत उत्पादकता का अर्थ पूंजी की दुर्लभता है। संभव है कि घटिया प्रबंध, कम कुशलता, प्रतिकूल मौसम आदि के कारण अल्प विकसित देशों में पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम रहे। और तीसरा है कि यदि पूंजी की कमी को अल्प विकास का सूचक माना जाए तो अन्य सामाजिक आर्थिक कारण उपेक्षित रह जाते हैं। तो प्रति व्यक्ति जनसंख्या से पूंजी का नीचा अनुपात ये भी अंडर डेवलपमेंट का कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर हो ऐसा आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, दरिद्रता ही अल्प विकास का प्रमुख कारण। पॉवर्टी एज द मेन कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। डॉक्टर यूजीन स्टेले की परिभाषा के अनुसार अल्प विकसित देश वह है जिसकी विशिष्टता जनता की दरिद्रता हो, जो कि दीर्घस्थायी होती है और जिसकी अस्थायी दुर्भाग्य का परिणाम न होकर उत्पादन के पुराने तरीके और सामाजिक संगठन का फल हो। जिसका अर्थ यह हुआ कि दरिद्रता केवल तुच्छ प्राकृतिक साधनों के कारण नहीं होती और इसलिए निष्कर्षतः अन्य देशों में प्रामाणिक तरीकों से दूर नहीं की जा सकती। यह परिभाषा अल्प विकसित देशों की कुछ प्रमुख विशिष्टताओं की ओर संकेत करती है कि अल्प विकसित देशों में काम में न लाए गए प्राकृतिक साधन, पूंजी वस्तुओं तथा उपकरणों की दुर्लभता, उत्पादन की पुरानी तकनीक और सामाजिक आर्थिक संगठन में दोष होते हैं। इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु इस परिभाषा में कोई भी अल्प विकास के आधारभूत मूल तत्व प्रति व्यक्ति कम आय पर बल नहीं दिया गया है। इसलिए ये भी स्टूडेंट्स, हाँ, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, निम्न प्रति व्यक्ति आय यानी लो पर कैपिटा रियल इनकम। इस प्रकार उन्नत देशों के मुकाबले अल्प विकसित देशों की प्रति व्यक्ति निम्न आय अल्प विकास की साधारणतया सबसे अधिक स्वीकृत कसौटी है। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के अनुसार हम इस अल्प विकसित देश शब्द का प्रयोग उन देशों के अर्थ में करते हैं जिनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप यानी जिनको हम विकसित देश कहते हैं, इनकी तुलना में प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम रहती है।
परंतु ऐसी परिभाषा किसी भी प्रकार उपयुक्त तथा संतोषजनक नहीं मानी जा सकती जो प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर के रूप में अल्प विकसित देश की व्याख्या करती है, क्योंकि वह अल्प विकास के एक ही पक्ष अर्थात दरिद्रता पर ध्यान केंद्रित करती है। वह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के उपभोग के निम्न स्तरों, रुकी हुई वृद्धि और विकास संभावनाओं के कारण का विश्लेषण नहीं करती। लेकिन प्रति व्यक्ति आय, निम्न आय जो दूसरे देशों की प्रति व्यक्ति अधिक आय से तुलना करें, तो जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय कम रह जाती है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी अल्प विकसित देश माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़कर प्रोफेसर वाइनर ने परिभाषा दी कि एक अल्प विकसित देश के लिए अधिक उपयुक्त है। वो परिभाषा क्या है? वह ऐसा देश है, यानी कोई भी अल्प विकसित देश ऐसा देश है जिसमें इस बात की अच्छी भावी संभावनाएं हो कि वह अपनी वर्तमान जनसंख्या का जीवन के ऊंचे स्तर पर भरण पोषण करने के लिए, और यदि उसका प्रति व्यक्ति आय स्तर पहले से ऊंचा है तो जीवन के स्तर पर जो अपेक्षाकृत कम न हो, पहले से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक श्रम, अधिक पूंजी या अधिक प्राकृतिक साधनों का या इन सब का प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार प्रोफेसर वाइनर ने जो परिभाषा दी है वो काफ़ी हद तक उपयुक्त लगती है। ये परिभाषा व्यापक रूप से लागू होने लगी है। इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि मूल कसौटी यह ठहरती है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने या बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति आय का ऊंचा वर्तमान स्तर बनाए रखने की अच्छी संभावनाएं हैं या नहीं। जिस देश में आय का स्तर ऊंचा बनाए रखने की अच्छी संभावनाएं है वो अल्प विकसित देश कहलाता है। यह परिभाषा व्यापक रूप से लागू होने वाली है। यह एक अल्प विकसित देश पर लागू होती है, चाहे उसमें जनसंख्या या पूंजी या प्रति व्यक्ति आय की प्रचुरता या दुर्लभता हो, और चाहे उसकी अर्थव्यवस्था कृषि संबंधी अथवा औद्योगिक हो। यह प्रति व्यक्ति आय अथवा विकास संभाव्यता पर भी बल देती है, जो आर्थिक विकास के दो महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इस प्रकार वाइनर की परिभाषा अपेक्षाकृत अधिक गत्यात्मक, सुनिश्चित, व्यापक तथा आशापूर्ण है। सो आई थिंक आपको अंडर डेवलपमेंट का मीनिंग समझ में आया होगा, और किसी भी देश को अंडर डेवलप्ड कहने के लिए कौन से क्राइटेरिया हैं या कौन से मापदंड हैं वो हमने आज अध्ययन किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्प विकसित देश की विशिष्टताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री करने वाले हैं, या अंडर डेवलपमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। आप इसको रिवाइज कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।